हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मेरी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का 46th डे है। आज मैं शोल्डर्स को ट्रेन करूँगा और जो मेरा बैक पेन का जो है वो अभी भी चल रहा है। बैक पेन थोड़ी सी तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने बैक से रिलेटेड मतलब लोअर बैक से इफ़ेक्ट डालने वाली जितनी भी एक्सरसाइज थी वो बंद कर दी हैं काफ़ी हद तक। अब उस पर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ दर्द है। अभी फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ठीक होने में, तो इस वजह से अब बात ये हो गई है, बैक पेन तो हो गया है, उसकी वजह से मैं ना कोर को ट्रेन कर पा रहा हूँ ना लेग्स को ट्रेन कर पा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये थी, स्टार्टिंग में लेग्स ट्रेन करना पसंद नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, लेग्स को जितना ज़्यादा ट्रेन किया उतना ज़्यादा लेग्स को ट्रेन करना और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। तो इस वजह से अब ना चाहते हुए भी लेग्स को छोड़ना पड़ रहा है। और एब्स भी पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे काफ़ी कम टाइम रह गया है देखते हैं कब तक ठीक होता हूँ, कब मारता हूँ उन्हें। बाकी हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि काश सामने वाला भी वो समझ लेता जो मैं समझ लेता, तो ना मुझे गुस्सा आता ना उसे गुस्सा आता। आई डोंट नो आप समझ पाए नहीं समझ पाए, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम सब लॉजिकल, ज़्यादातर लोग, हम सब नहीं ज़्यादातर लोग कहूँगा मैं, लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल तरह से सोचते हैं, चीज़ों को लॉजिकली करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टाइम, कभी कभी समय ऐसा हो जाता है कि हमारा लॉजिक जो सही है, सामने वाले का लॉजिक वो भी सही है, लेकिन समय का कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि हमें उसका लॉजिक गलत लगने लग जाता है और उसे हमारा लॉजिक गलत लगने लग जाता है। और लॉजिक मेन पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि लॉजिक जब हमारा एक दूसरे से टकरा जाता है कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, वो कहते हैं नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, जबकि अगर हम एक बर्ड आई व्यू से देखें तो पता चलेगा कि दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने एक एक जगह पकड़ रखी है तो वो दूसरे की जगह का लॉजिक को सोच ही नहीं पा रहे। तो ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। आज एक वाक्य अमित बता रहा था मुझे, तो उसमें ऐसा ही सीन हुआ तो बात ऐसे ही होती है कि हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दूसरा सोचता है, दूसरा हमें हेल्प करने की कभी कभी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन समय का कुछ ऐसा हिसाब बन जाता है कि अब जैसे ये हॉर्न बज रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसे ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इनसे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए और मैं इवन ये भी कहता हूँ कि अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली है, फैमिली के साथ रहते हैं आप, तो उसका सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है कि जब आपका कुछ कहने का मन कर रहा हो ना, तो बेस्ट यही होगा आप चुप रहें उससे आपकी फैमिली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि जब भी हमारा कुछ मन करता है ना कहने का, तो आमतौर पे वो हम पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, फैमिली से आप लड़के ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, घूम फिर के आपको उन्हीं के पास आना है तो इसलिए थोड़ी देर अपने मन को रोक लें, कुछ चीज़ों को दबा लें अंदर, क्योंकि लास्ट में फिर हम ही कहते हैं यार मुझे क्या ज़रूरत थी ये बोलने की, ना बोलता तो खुश रहता, वो भी खुश रहते। तो ये है फैमिली लाइफ, मतलब ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। बाकी मुझे नहीं पता आप मेरी बातों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ बोलने का मन करता है कभी कभी, और मुझे अगर टॉपिक मिल जाता है तो मैं बोलता ज़रूर हूँ अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना, कुछ लोग इस पर मेरे से डिबेट करना चाहते होंगे। अरे भाई डिबेट करना होता तो कैमरे में थोड़ी बोल रहा होता, एक नुक्कड़ में बैठ के लोगों से बहस कर रहा होता ना बुढ़ों की तरह इसलिए ये सब में नहीं पढ़ना मुझे, मैं अपना ख्याल आपको बताता हूँ और अपनी तरफ से जितना रिफाइन हो सकता है हर तरफ की सोच के वो बताता हूँ। आई डोंट नो आप कितना समझ पाते होगे मुझे, या मुझे बेवकूफ़ समझते होगे, या मैं आपके हिसाब से ज़्यादा मैच्योर होऊंगा, मुझे नहीं पता बाकी हाँ यही था। और आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा बेहतर रहा, क्योंकि मैंने अपनी उस चीज़ से समझौता कर लिया कि क्या चीज़ समझौता कर लिया कि समय अगर ख़राब आना है तो आएगा, अगर आपको डिप्रेशन फील होना है तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना काम छोड़ दें डिप्रेशन जब नहीं था तब भी आप अपना काम कर रहे हो, डिप्रेशन जब आ गया तब अपना काम क्यों नहीं कर रहे, वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि वो पहले नहीं था, टेम्परेरीली आया है, फिर उसके बाद चला जाएगा।
तो उसकी वजह से अपने काम को हैम्पर क्यों करें, अपना काम करते जाएं, डिप्रेशन में कहते हैं हाँ भाई ठीक है तू चल रहा है चलेगा भाई, क्योंकि तेरे को मैं अपने हाथ से धक्का देके तो भगा नहीं सकता, जब फूंक मार के तो भगा नहीं सकता। डिप्रेशन है तो आएगा, टेंशन है, एंग्जाइटी है, आएगा आएगा सब आएगा। लेकिन बात यह है आपका जो काम है आप उससे करते रहें, क्योंकि डिप्रेस होके बैठ जाने से सॉल्यूशन तो कुछ निकलता नहीं है। अब जैसे मैं हूँ आजकल, मैं थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन सा चल रहा है कि यार क्या हो रहा है लाइफ में, क्या होगा लाइफ में समझ में नहीं आ रहा, कि मतलब यार एज बढ़ती जा रही है, मैं लाइफ में क्या करूँगा, अभी तक मैं कुछ अच्छे से स्टैंड नहीं कर पाया हूँ, स्टैंड नहीं हो पाया हूँ अपनी लाइफ में। तो कभी कभी हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ अपने लाइफ में अपने आप को स्टैंड करने के लिए वही रोक दूँ क्योंकि मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ कि मैं कल स्टैंड हो पाऊँगा नहीं पाऊँगा तो ये तो मतलब जिस पेड़ पे बैठे हो उसी को काटने वाली बात हो गई तो इसीलिए लाइफ में समय पे कभी डिपेंड मत रहिए। समय क्योंकि बदलता ज़रूर है, अगर आज अच्छा है कल बुरा ज़रूर आएगा, और अगर आज बुरा है तो अच्छा ज़रूर आएगा। तो समय के हिसाब से अपना काम ना करें। काम करना है तो जो आपने अपने लिए काम डिसाइड कर रखा है मुझे ये करना है, उसे आप करते रहें। मत सोचिए, क्योंकि समय खराब आने से अगर आप बैठ जाते हैं, समय अच्छा आने से आप काम करने लग जाते हैं, तो आप कभी प्रोडक्टिव इंसान नहीं बन पाएंगे। और ये जो बात है ये इतनी कीमती बात है, ये मैं आपको नहीं अपने आप को बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत मुझे है। इस वक्त मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इसीलिए कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा, अपने कैलिबर को इसलिए कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं समय के हिसाब से चल रहा हूँ कि जब मेरा समय अच्छा होगा तब मेरे से ठीक से चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन जैसे समय बुरा आ जाएगा या मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा तो ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसे अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। बात यह है कि एक लॉजिकल तरह से जैसे मैंने बात स्टार्ट करी थी, कभी कभी आपका लॉजिक और किसी और का लॉजिक टकरा जाता है और फिर उसमें सीन बन जाता है। लेकिन हाँ, एक लॉजिकल चीज़ है कि भाई अपना काम तो हम करते ही रहें, टाइम तो एक जैसा रहने नहीं वाला, हम भी एक जैसे नहीं रहने वाले। तो जो काम अपने लिए डिसाइड किया है कि ये करना है तो करते हैं। अब बाकी देखो, बाकी मिलना तो वही है जो भाग्य में है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाग्य वाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लक इज नथिंग, हम अपने कर्म से कर सकते हैं सब कुछ मैं उनसे कहूँगा भाई तो कर लो, मुझे कुछ नहीं कहना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा थॉट है, और जो मैंने आज तक जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये कंक्लूजन निकला है मुझे कि हम एक पॉइंट तक वर्क कर सकते हैं, उसके बाद हमें फूंक से उड़ा दिया जाएगा, समय ऐसा आ जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा ना सोचें, लाइफ में हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, तो इसलिए कंट्रोलर बनने की कोशिश मत कीजिए, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन हाँ देखिए, सीधी सी बात है, अब अगर मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज्ञान देने लग गया तो आप सोचेंगे भाई कौन है, बाबा है क्या। लेकिन पता है बात यह है कि एक्चुअल ज्ञान तो वही है, आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लें। अभी पता नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा और ज़्यादा बात करने का मन करे जा रहा है। अब मैंने किससे सुना था, एक बंदा बता रहा था, मैंने इंस्टाग्राम की एक रील में ही देखा था, उसमें क्या सीन था, दो चीज़ें एक साथ याद आ रही हैं इसलिए वो ऊपर नीचे हो रही है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था। उसमें वो बंदा ये कहता है कि, इंग्लिश में बोलता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। उसमें वो बंदा ये बोलता है कि देखो, दो चीज़ें सच्ची हैं, हम पैदा हुए और हमें मरना है एक दिन, 100% मरना है, चाहे एलन मस्क कोई भी दवाई बना ले, हमें मरना ज़रूर है, ठीक है। अब बात आती है, वो इतने ब्यूटीफुल तरह से कहता है ना उस बात को, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो सबसे पहले बात बताता है कि देखो, तुम्हें एक दिन तुम पैदा हुए और एक दिन तुम मर जाओगे, तुम इस दुनिया में आए, इस दुनिया ने तुम्हें कुछ रूल सिखा दिए, कुछ रेगुलेशन सिखा दिए कि तुम्हें इस तरह से जीना है, और वो किस लिए सिखाए गए, ताकि तुम इन दोनों सच्चाइयों को भूल जाओ। तुम्हें इन दोनों सच्चाइयों को भुलाने के लिए तुम पे नई नई चीज़ें डाल दी जाती है, नए नए एम्स, नए नए गोल्स तुम्हारे कंधों पे डाल दिए जाते हैं कि तुम इसे अचीव करो, इस तरफ काम करो, इस तरफ जाओ। लेकिन बात क्या है, सच्चाई क्या है, एक दिन हमें जो चीज़ हमने कमाई वो सब हमें छोड़ के जानी है यहाँ पे। सोचिए इस बात को कि वो हमारे साथ नहीं जाने वाली, कोई और उसे यूज़ करेगा हमारी जगह, और वो भी कुछ दिन यूज़ करेगा, उसके बाद कोई और यूज़ करेगा उसे। तो हमने कमाया क्या, हमने किया क्या,
जो हम हर वक्त हर चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, हमें अगर फ़ोन खरीदना है, काश हमारा फ़ोन परमानेंट रहे, हम किसी भी चीज़ को इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं ताकि परमानेंट उसे कर पाएँ हम, उसे क्योंकि नुकसान हो तो हमें भरपाई हो जाए, हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित रहे, हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, इतने सारे तरह के इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन क्यों कराते हैं? क्या क्यों भूल जाते हैं भाई एक दिन में मर जाना है, मर जाना है एक दिन। हम पैदा हुए और एक दिन मरेंगे, पर हम इस चीज़ को छोड़ के बाकी सब चीज़ों में लग जाते हैं। अरे सोचो ना, हम मरने वाले हैं एक दिन। अब सीधी सी बात होती है, अब जैसे आप हाँ बीच का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हम बीच पे गए, वहाँ पे हमने बहुत बढ़िया सा घर बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ बढ़िया सा महल सा क्रिएट किया। अब हम खुद जानते हैं वो महल हमने बना रहे हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। अगली लहर आएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, या अभी हमें घर जाना है, उधर नहीं रहना है, उसे छोड़ के जाना है। तो हमारी मेंटलिटी पहले से ही वैसी रहती है कि भाई हम यहाँ पे रहने के लिए नहीं बने, ये परमानेंट नहीं है, ये अभी है, बाद में नहीं रहेगा। हम ज़्यादा उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, मेमोरी रख लेते हैं अपने दिमाग में। तो बात ये है, जब आपको ये चीज़ पहले से ही मालूम रहेगी, अगर आप इसे नहीं भूलेंगे, एक्चुअली मालूम सबको होती है लेकिन सब भूल जाते हैं, भूलना चाहते हैं। मरने की बात मत करो भाई, क्यों ना करें, जबकि संसार में सबसे बड़ा सच ही है कि एक दिन मरना है। तो इसीलिए भाई मैं तो आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, लाइक मतलब मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है कि मतलब भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। और क्योंकि मौत के बाद क्या है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मौत तो पक्की है। तो इसीलिए ज़्यादा ना सोचें, लाइफ जिए जाएं। आप कहीं से शुरू किया, आपने, आपके कंट्रोल में था आपका बर्थ। जब आपको अपने माँ के पेट में से निकाला जा रहा था तो आप ये कह सकते थे अबे मैं नहीं निकलूँगा, यहीं रहूँगा। नहीं कह सकते थे। आपको ज़बरदस्ती निकाला गया और एक दिन यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल लिया जाएगा। सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है हमारे साथ, और फिर हम कहते हैं हम कंट्रोलर हैं। हमारा बर्थ और हमारा डेथ ही हमारे हाथ में नहीं है, तो तुम क्या कंट्रोल करोगे? क्या? हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। समय के साथ चलना ही हमारी नियति है। ज़्यादा मत सोचें, आगे बढ़े। मुझे नहीं पता, बड़ा मज़ा आ रहा था बात करने में, इसलिए मैंने इतना सारा बोल दिया। तो चलिए इसी के साथ शोल्डर का वर्कआउट शुरू करते हैं। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down. तो गाइस इसी के साथ ये अमित है, जो अमित को देखना पसंद करते हैं देख लें, यही है वो जीव जो मेरी वीडियो बनाता है। भाई टाइम नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हमारी 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 46 भी यहीं ख़त्म होता है। शोल्डर्स की एक्सरसाइज करी, मैं थक गया बुरी तरह से। आज व्रत था मेरा, फिर भी मैंने एक्सरसाइज करी। कम खाना खा रखा है बहुत, तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज चलती रहनी चाहिए। व्रत भी ज़रूरी है, फास्टिंग से थोड़ा सा फैट लॉस हो जाता है, आपको भी करना चाहिए। लेकिन फास्टिंग फैट लॉस के लिए नहीं करता, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए करता हूँ। तो यस, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू सो मच। और ये देखिए हमारे जिम में और भी, क्या नाम है, ये मिस्टर सुलिन है, सुलिन, इसे हम प्यार से इंसुलिन बोलते हैं। और बस इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय। अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो मत करना।
वो कुछ कहना चाहते हैं, आओ इधर आओ, कह ही दो यार। छोड़ो ठीक है, बाय। फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी।